बहुत से साधकों ने मुझसे यह सवाल पूछा है कि मैं एक सच्चा और पूर्ण गुरु कैसे ढूंढूं? आप कहते हैं कि सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताते कि कैसे पहचाना जाए कि गुरु सच्चा है या नहीं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में गुरु का स्थान वही है जो एक दीपक का अंधकार में होता है। बिना गुरु के आत्मा का मार्गदर्शन करना और परम सत्य तक पहुंचना लगभग असंभव है। कबीर साहिब ने गुरु की महिमा को बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में समझाया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि केवल गुरु ही वह कड़ी है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें सत्य के प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन आज के समय में सच्चे गुरु की पहचान करना आसान नहीं है। हर व्यक्ति जो खुद को गुरु कहता है, वह वास्तव में गुरु नहीं होता। कोई भगवा वस्त्र पहनकर तो कोई अपने चमत्कार दिखाने के जरिए, कोई कथावाचक बनकर तो कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेकर गुरु होने का दिखावा करता है। ऐसे में एक जिज्ञासु के लिए यह तय करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि वह किसका अनुसरण करे। गुरु केवल दिखावे से नहीं, बल्कि उनके आचरण, ज्ञान और उनके जीवन में सच्चाई से पहचाने जाते हैं। आज के समय में जब बाहरी दिखावा और प्रलोभन ने आध्यात्मिकता को भी व्यापारीकरण में बदल दिया है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सच्चे गुरु की पहचान करना सीखें। सच्चा गुरु वह है जो आत्मा के उत्थान के लिए समर्पित हो। वह न तो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है और न ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आडंबर रचता है। सच्चा गुरु वह है जो शिष्य को ज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाए, न कि उसे अपने प्रति आश्रित बनाए। सच्चा गुरु एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारे असली स्वरूप को दिखाता है। वह हमारे भीतर छुपे अज्ञान के पर्दे को हटाकर हमें परम सत्य का बोध कराता है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सच्चे गुरु का चुनाव विवेक और धैर्य के साथ किया जाना चाहिए। गुरु के गुणों को परखने के लिए एक जिज्ञासु को स्वयं जागरूक और सतर्क होना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी गुणों और विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे जो एक सच्चे गुरु में होनी चाहिए। इससे न केवल आपकी गुरु की खोज में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी समझ आएगा कि गुरु हमारे जीवन, मन और आत्मा को कैसे बदल सकते हैं। आइए इस गहन विषय को गहराई से समझने का प्रयास करें। सच्चे गुरु करुणा और क्षमा के साक्षात स्वरूप होते हैं। उनका स्वभाव इतना दयालु और सहनशील होता है कि उनके पास आकर हर मन शांत हो जाता है और प्रेम से भर उठता है। गुरु किसी धर्म, जाति या व्यक्ति की निंदा नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में हर जीव समान है और सब में परमात्मा का अंश विद्यमान है। गुरु ग्रंथ साहिब में सच्चे गुरु के बारे में कहा गया है, सच्चा सद्गुरु क्या करे, दया करे दातार। यानी सच्चा गुरु वह है जो अपने शिष्यों पर सदा दया और कृपा करता है। जब सच्चे गुरु सामने आते हैं तो साधक का हृदय प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता से भर उठता है। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य होती है कि साधक की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू अपने आप बहने लगते हैं। यह आंसू गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मसमर्पण के प्रतीक होते हैं। मानो साधक ने अपने सारे दुख और बोझ गुरु के चरणों में अर्पित कर दिए हों। गुरु की दया और कृपा साधक को ऐसा अनुभव कराती है जैसे उसका जीवन प्रकाश से भर गया हो। सच्चा गुरु सुरत और शब्द के गूढ़ रहस्यों को जानने वाला होता है। वह सुरत आत्मा को शब्द, दिव्य ध्वनि से जोड़ने में सहायता करता है। गुरु स्वयं इस दिव्य ध्वनि या खंडित धारा के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे शब्द रूपी शक्ति भी कहा जाता है। यह शब्द इस सृष्टि की गहरी ध्वनि या दिव्य धारा से जुड़ा होता है और सच्चा गुरु अपने शिष्य को इसी दिव्य ध्वनि के अनुभव के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख है, शब्द गुरु सुरत धुन छेला, जो इस रहस्य को प्रकट करता है कि गुरु शब्द हैं और शिष्य सुरत के माध्यम से उनसे जुड़ता है। सुरत शब्द का यह विज्ञान आत्मा को अज्ञान के बंधन से मुक्त करता है
और उसे परम शांति का अनुभव कराता है। सच्चा गुरु आपकी आत्मा को मुक्त करने का उद्देश्य रखता है। वह शिष्य को हर प्रकार के भ्रम, बंधन और अज्ञान से मुक्त करता है और उसे आत्मा के उस परम सत्य तक पहुंचने में सहायता करता है जहां केवल शांति, स्थिरता और आनंद है। वह शिष्य को यह अनुभव कराता है कि आत्मा स्वयं में पूर्ण और दिव्य है। उनके लिए शिष्य का आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। सच्चा गुरु 5 नाम का भेदी होता है। इन 5 नामों को आध्यात्मिक स्तर पर सृष्टि की 5 प्रमुख ध्वनियों या शक्तियों से जोड़ा जाता है, जो आत्मा को भौतिक संसार से ऊपर उठाने में सहायता करती हैं। दीक्षा के समय गुरु इन नामों का रहस्य अपने शिष्यों को सौंपते हैं। यह ध्यान और भजन के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इसका उल्लेख है, पंच शब्द तहित कार सबद गूंजिया। इन 5 नामों का ध्यान आत्मा को अज्ञान और भ्रम से मुक्त करता है और उसे दिव्य शांति का अनुभव कराता है। सच्चे गुरु आडंबर से दूर और सादगी में विश्वास रखते हैं। उनके जीवन में कोई दिखावा या बनावट नहीं होती। वे चमत्कार दिखाने या अनोखे तरीकों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। उनका जीवन सादगी और सत्य का प्रतीक होता है। वे अपनी वाणी और कर्मों में पूरी तरह ईमानदार होते हैं। उनकी वाणी में घुमा फिराकर बोलने के बजाय स्पष्टता और सरलता होती है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सतगुरु वाणी सदा सच है, जो उनकी सच्चाई और सादगी को उजागर करता है। सच्चा गुरु कभी भी शिष्यों की संख्या बढ़ाने या अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रचार नहीं करता। वह विज्ञापन या प्रदर्शन से पूरी तरह मुक्त होता है। उसका उद्देश्य केवल यह होता है कि जो जिज्ञासु उसके पास आए, वह उसकी शिक्षाओं को समझे और अपने विवेक के माध्यम से उसे परखे। सच्चे गुरु त्याग और प्रेम का प्रतीक होते हैं। वह कभी भी धन, प्रसिद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागते। उनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक होता है। वे अपने शिष्यों का आर्थिक शोषण नहीं करते और अपने ज्ञान के बदले में किसी भी प्रकार की धनराशि स्वीकार नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि शिष्य आत्मा की गहराइयों तक पहुंचे और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझे। सच्चे गुरु केवल बाहरी उपदेश देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे शिष्य का आंतरिक रूप से मार्गदर्शन भी करते हैं। जब साधक ध्यान या भजन करता है, तो गुरु रूहानी रूप से उसकी सहायता करते हैं। यह सहायता शांति, स्थिरता और आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव कराने के रूप में प्रकट होती है। जो गुरु शिष्य को रूहानी स्तर पर सहायता नहीं कर सकता, वह सच्चा गुरु नहीं हो सकता। सच्चे गुरु के पास अनुभव आधारित ज्ञान होता है। उनका ज्ञान केवल ग्रंथों और पुस्तकों से नहीं आता। वह उस सत्य का अनुभव करते हैं जो शब्दों से परे है। यह ज्ञान उनकी व्यक्तिगत साधना और तपस्या का परिणाम होता है। यही कारण है कि उनकी वाणी में गहराई और उनके शब्दों में शक्ति होती है। उनका हर कथन शिष्य के मन और आत्मा को छूता है और उसे सत्य की ओर प्रेरित करता है। सच्चे गुरु शिष्य के भीतर छिपे विवेक को जागृत करते हैं। वह सिखाते हैं कि सत्य और असत्य के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए। वे शिष्य को विभिन्न धार्मिक नामों और प्रतीकों से ऊपर उठाकर अनाम सत्य के बोध तक ले जाते हैं। गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अनुभव में बदलना है। उनकी शिक्षाएं आत्मा के साथ साथ मन और मस्तिष्क को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। जब शिष्य ध्यान, भजन और गुरु की वाणी का चिंतन करता है, तो उसके मस्तिष्क की न्यूरोनल गतिविधियां संतुलित होती हैं। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि ध्यान और सकारात्मक विचार मस्तिष्क को शांत और स्वस्थ बनाते हैं। गुरु की शिक्षाएं मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त करती हैं और उसमें सकारात्मकता का संचार करती है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि शारीरिक और आत्मिक स्तर पर भी स्थायी परिवर्तन लाती है। सच्चा गुरु, जो अपने शिष्यों पर असीम करुणा और प्रेम बरसाता है, उनके जीवन को सत्य, प्रेम और दिव्यता से भर देता है। उनके चरणों में समर्पण
और कृतज्ञता व्यक्त करना ही शिष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी उपस्थिति में साधक का मन, मस्तिष्क और आत्मा एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। यह अनुभव अनमोल है और जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर देता है। साधकों, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जो भी गुरु आजकल चमत्कार दिखा रहे हैं, वे सच्चे गुरु नहीं हैं। यदि चमत्कार दिखाना ही गुरु का उद्देश्य होता, तो भगवान श्री राम चमत्कार से ही रावण को पराजित कर सकते थे। उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भी अपना शीश कटा दिया, लेकिन कभी चमत्कार नहीं दिखाया। वे स्वयं परमात्मा के साक्षात स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी भी चमत्कार कर सकते थे और साहिबजादों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बलिदान और शिक्षाओं से त्याग, सेवा और धर्म के प्रति निष्ठा का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया। ईसा मसीह भी चमत्कार दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सत्य और प्रेम के संदेश में समर्पित किया। यदि कभी कोई सच्चा गुरु चमत्कार करता भी है, तो वह इस तरह से करता है कि उसका नाम ना आए। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कई बार ऐसी परिस्थितियों को सुलझाया जहां उन्होंने चमत्कार तो किया, लेकिन कभी अपने नाम का प्रचार नहीं किया। जैसे अर्जुन का रथ चलाने के समय उन्होंने अपनी शक्ति से अर्जुन की रक्षा की, परंतु उसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। सच्चा गुरु भी ऐसा ही होता है। वह कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। अब यदि हम इन सभी को भगवान मानते हैं, तो सवाल यह उठता है कि इन्होंने हर समस्या को चमत्कार से क्यों नहीं सुलझाया। ऐसा इसलिए क्योंकि सच्चा गुरु या भगवान अपने शिष्यों और भक्तों को संघर्ष और परिश्रम का महत्व सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस और आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इसलिए गुरु खोजने में ढोंग और आडंबर से बचें। मेरा अपना अनुभव है कि जब शिष्य तैयार होता है, तो गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। इसलिए बाहरी दिखावों से ऊपर उठें और सच्ची भक्ति के मार्ग को चुनें। जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करेंगे, तो गुरु आपको सत्य और दिव्यता का मार्ग दिखाने अवश्य आएंगे। अब यदि आप भी सच्चे गुरु की खोज में हैं, तो इन गुणों को अपना मार्गदर्शक बनाएं। सच्चा गुरु वही है जो त्याग, सेवा और प्रेम का सजीव उदाहरण हो। वह आपको दिखावे और आडंबर से परे ले जाकर सत्य के प्रकाश से जोड़ता है। ऐसा गुरु आपकी आत्मा को उस दिव्यता का अनुभव कराता है जो परम शांति और आनंद का प्रतीक है। लेकिन यह भी जान लें कि गुरु केवल दीपक है जो आपके मार्ग को आलोकित करता है। उस मार्ग पर चलने का साहस और अपनी आत्मा को सत्य तक पहुंचाने का कार्य आपको स्वयं करना होगा। जब आप गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं और भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उनका अनुसरण करते हैं, तभी आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होता है। यही मार्ग आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। मैं भी आप ही की तरह एक साधक हूँ। अपने जीवन के अनुभव और साधना की शुरुआत में आई कठिनाइयों से प्रेरित होकर मैं यह वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपकी यात्रा सरल, सुंदर और प्रेरणादायक बन सके। आपकी ओर से एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए केवल प्रोत्साहन नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का स्रोत है जो मुझे आपके लिए और भी उत्कृष्ट सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। मेरी यह छोटी सी सेवा आपकी साधना में सहायक हो, यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। साधना में समर्पित और स्थिर रहें। ईश्वर आपको सत्य और प्रेम के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति दें। आपके जीवन में दिव्यता का आलोक सदैव चमकता रहे।